सिटी में चल रही श्री 9 दिवसीय राम कथा के आप और हम आज अष्टम दिवस के रूप में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कथा अंतिम पड़ाव की तरफ अग्रसर है। यहाँ पर बैठी मेरी माताएं बहनें, नन्ही सी बच्ची और ये हमारी बाल मंडली, एक बार सभी को व्यासपीठ से जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। बताइए कि हम आगे कथा शुरू करें। कल कथा कहां पर विराम ली थी? हाँ, भरत भैया राम जी को मनाने गए थे। उससे पहले आज के मुख्य यजमान हमारे सिंघल परिवार, जिन्होंने आज व्यासपीठ का पूजन किया और पंचांग पीठ का पूजन किया, उनके घर में मेरे ठाकुर जी का वास हो, सुख शांति प्रदान हो, धन समृद्धि की वर्षा हो। कल की कथा में आपने सुना, अरे आज ये छोटा कॉलम यहां को लगा दिया, मोड़ कर दो, सेट करवा दो। कल की कथा में आपने सुना कि जब भरत भैया को पता चला कि मेरे राम भैया का वनवास हो गया है, तो भरत भैया से रुका नहीं गया और भरत भैया पैदल ही दौड़ चले। पूरी अयोध्या के लोग आज भरत भैया के साथ हैं और जैसे ही तीर्थराज प्रयाग में भरत जी पहुंचे तो तीर्थराज प्रयाग से आज भरत जी भीख मांगने लगे। उस नदी का क्या नाम है? त्रिवेणी नदी। भरत भैया कहते हैं कि हम सगुन उपासक हैं, एक राजा के बेटे हैं, लेकिन आज मैं अपनी झोली फैलाकर हे प्रयागराज आपसे भीख मांगता हूं, लेकिन सबके सामने नहीं। भरत भैया अकेले में जाकर एक पेड़ के पीछे छिपकर भीख मांगते थे। क्या कहा भरत भैया ने? मांगे भीख त्यागी निज धर्मो, आरत काहना करहि कुकर्मो। आज मैं अपने धर्म को त्यागता हूं और आज आपसे ये कुकर्म कर रहा हूं कि मैं भीख मांगता हूं। यदि किसी ने मुझे देख लिया कि एक राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट का बेटा भीख मांगता है, हम तो लोगों को देते हैं, लेकिन आज मैं उल्टा तुमसे कुछ मांगता हूं। प्रयागराज ने कहा कि मांगिए भरत, आपको क्या मांगना है? आप कहो तो आपको धर्म दे दूं, आप कहो तो आपको अर्थ दे दूं, आप कहो तो आपको काम दे दूं, और यदि आप कहो तो आपको मोक्ष दे दूं। अब ये 4 वस्तु जो प्रयागराज जी ने बताई, अब पूरी संसार का सब कुछ इनके अंदर आ जाता है, कुछ नहीं बचता मांगने के लिए। लेकिन भरत भैया ने मना कर दिया कि मुझे इन 4 में से कुछ नहीं चाहिए। प्रयागराज ने कहा अब मेरे पास देने के लिए और कोई वस्तु नहीं बची जो इस संसार में बचती हो, फिर तुम्हें चाहिए क्या? भरत भैया ने कहा कि ना मुझे अर्थ चाहिए। क्यों? मेरी मां ने अर्थ मांगा और आज मेरे घर में अनर्थ हो गया, और रहा मेरी मां ने अर्थ मांगा
और अनर्थ हो गया, और मेरी मां ने धर्म मांगा, तो धर्म को बचाते बचाते इस दुनिया से मेरे पिताजी चले गए। और काम मांगा, मेरी मां ने कामना की कि मैं राजा बन जाऊं, और आज आपके सामने प्रयागराज में भिखारी बनकर खड़ा हूं। और रहा मोक्ष, तो हम सगुण उपासक हैं, और हम सगुण उपासक कभी मोक्ष की कामना नहीं करते। तो प्रयागराज ने कहा तो तुम्हें चाहिए क्या? भरत भैया ने कहा मुझे चाहिए क्या? अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। असरण अनाथ नाथ दीन हितकारी, असरण अनाथ नाथ दीन हितकारी, चाहिए विप्र बंधु पाप साप हारी, चाहिए विप्र बंधु पाप साप हारी, पर ब्रह्म भाव में विराम चाहिए, पर ब्रह्म भाव में विराम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रत धारी, सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रत धारी, चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी, चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी, मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए, मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। जय हो। कोटि मन मथा विराम राम मुझे चाहिए, कोटि मन मथा विराम राम मुझे चाहिए, लोच लोचना विराम राम मुझे चाहिए, लोच लोचना विराम राम मुझे चाहिए, गिरधर गीत सीता विराम चाहिए, गिरधर गीत सीता विराम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए,
कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। क्या मांगा? मुझे केवल अपने भैया राम चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाह। क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान हुआन। मुझे जन्म जन्म में अपने भैया राम जी के चरणों में प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए। और क्या कहा? क्या चाहिए? सीताराम चरण रति मोरे। मुझे अपने भैया के चरण चाहिए, और चरणों में भी क्या चाहिए? अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। अपने भैया के चरणों में प्रेम मांगा। यहां पर प्रयागराज ने आशीर्वाद दिया, कहा तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण राग अगाधो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें तुम्हारे भैया अवश्य मिलेंगे। देखिएगा मेरी मां, सारे तीर्थ बार बार और प्रयागराज एक बार। प्रयागराज सब तीर्थों के राजा हैं, और प्रयागराज को ये वरदान है कि जो भी प्रयागराज से हाथ पर जल रखकर वहीं पर खड़े होकर संकल्प करेगा कि मेरी ये मनोकामना है, तो 1 साल के अंदर उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये किसने वरदान दिया था? भरत भैया ने, क्योंकि भरत भैया ने भी आज प्रयाग जी से भीख मांगी। प्रयागराज जी ने कहा कि जाओ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होती है। अब भरत भैया अपनी पूरी अयोध्या के लोग और परिवार के लोग को लेकर उसी आश्रम में पहुंचे जहां पर भारद्वाज जी रहते थे, जहां पर एक रात राम जी रुके थे। जैसे ही भरत भैया दरवाजे पर पहुंचे तो भरद्वाज जी के चरणों में लेट पड़े। अब संकोच के कारण भरत भैया उठ नहीं रहे हैं। क्यों? यदि भरद्वाज जी ने ये पूछ लिया कि आप यहां क्यों आए हैं, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। जब कई घंटे बीत गए तो जब भरद्वाज जी ने अपने हाथों से ही भरत भैया को उठाया और कहा कि भरत जी आप संकोच ना करें, मुझे सब पता है कि आपके घर में क्या हुआ है, मुझे सब पता है। लेकिन यदि तुम अयोध्या के राजा बन जाते तो तुम्हें कोई गलत नहीं कहता। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे पिता ने वचन दिया था, पर तुमने अपने भैया के चरणों के प्रेम के सामने इस अयोध्या के राजपाट को भी ठोकर मार दी। ये भी तुमने बहुत अच्छा किया। यहां कथा हमें एक सूत्र देती है मेरी मां, यदि कोई हमसे संकोच के कारण बात नहीं कर रहा है, सोच रहा है कि मैं इससे बात कैसे कर पाऊंगा, मैंने तो खुद ही गलती की है, तो आप अपने अभिमान को ठोकर मारकर अपने आप ही उसे अपने गले लगा लीजिएगा। यदि वो भी बोलना छोड़ दे और आपने भी बोलना छोड़ दिया तो बताइएगा फिर सुलह होने की क्या संभावना है।
वो तो बेचारा संकोच के कारण नहीं बोलता, लेकिन हम अपने अभिमान के कारण नहीं बोलते। वहां पर हमें अपना अभिमान त्याग देना चाहिए। अब भरत भैया कहते हैं कि गुरुजी मैं बहुत पापी हूं, मैं अधमी हूं। क्यों? क्योंकि मेरे कारण मेरे भैया का वनवास हुआ। भरद्वाज जी कहते हैं कि आपके भैया आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं भरत जी। भरत भैया ने कहा कि आप झूठ बोलते हैं। क्यों? भरद्वाज जी ने कहा कि जब हम स्नान करने गए प्रयागराज में, तो वहां पर जब तुम्हारे भैया ने उस जल को देखा तो उस जल का रंग सांवला था। तो राम ने हाथ में जल लेकर कहा कि गुरुजी ये जो जैसा जल का रंग है, एक इसी रंग का मेरा भाई भी है, इसी रंग का है। वो मुझसे छोटा है और मुझसे बहुत प्रेम करता है। एक नियम है, जब संकल्प लेकर स्नान किया तो संकल्प में बोला जाता है जम्बू दीपे भरत खंडे। जब उसमें भरत का नाम आया तो राम जी ने कहा कि गुरुजी मेरा एक भाई है, उसका नाम भरत है। आप झूठ बोलते हैं गुरुवर। गुरुजी ने कहा नहीं, जाना मरम नहात प्रयागा। जब हम नहा रहे थे प्रयागराज में, ये सारा मरहम मैंने उस समय जाना। मगन होई तुम्हारे अनुरागा। तुम्हारे राम भैया भरत भरत कहकर प्रयागराज में रोने लगे। मैं तभी समझ गया था कि इस दुनिया में अगर राम प्रेम करते हैं तो वो भरत से करते हैं। और आज मैं भी साधु बन गया। क्यों? क्योंकि भैया से इतना प्रेम करने वाला भरत के आज मैंने दर्शन प्राप्त कर लिए। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। अब ये जानकर कि ये राम जी के भैया हैं, भरद्वाज जी ने उनके लिए रुकने के लिए अच्छी व्यवस्था कराई। एक पक्षी है जिसका नाम है चकवा और चकई। आपने सुना होगा पर देखा नहीं होगा। उनको आप पूरी रात पिंजरे में बंद कर दो मेरी माँ, और उन पर सीसीटीवी कैमरा लगा दो, और सुबह को उस कैमरे को चेक करो। पूरी रात बीत जाएगी लेकिन एक दूसरे की तरफ देखेंगे नहीं। एक इधर को देखेगा तो एक इधर को देखेगा। आज उसी प्रकार जो आश्रम था वो भरत जी के लिए पिंजरा बन गया, और भरत उस पिंजरे के चकवा बन गए, और जो उसकी सुख और सुविधाएं थी वो चकई बन गई। भरत जी ने उस सुख और सुविधाओं की तरफ को एक बार भी नहीं देखा। सब लोग सोने लगे। सबसे कहा कि सावधान। क्यों? क्योंकि आप कहीं इस आराम को देखकर मेरे भैया को मत भूल जाना। हमें कल सुबह भैया को ढूंढने चलना है। मेरी मां पूरी रात बीत गई लेकिन भरत भैया एक सेकंड के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपके। इंतजार करते रहे कब प्रातः हो और कब मैं अपने भैया से मिलने चलूं। बाबा लिखते हैं, दुख भारी हुआ भरत को, भरद्वाज की बातों को सुन के, उस चकवे और चकवी का दंग रह गया प्यार देख के। उस चकवे और चकवी का दंग रह गया प्यार देख के। दुख भारी हुआ भरत को, भरद्वाज की बातों को सुन के, उस चकवे और चकवी का दंग रह गया प्यार देख के। और जैसे ही प्रातः हुई
अब भरद्वाज जी उठे और उधर भरत भैया उठे। भरत भैया ने पूछा कि हे गुरुवर, अब हम कहां जाएं? अब हम कहां जाएं? भरद्वाज जी ने राम जी के लिए क्या बताया था कि आप पहले वाल्मीकि जी के आश्रम में जाइएगा, और वाल्मीकि जी ने क्या कहा था कि अब आप चित्रकूट जाइएगा। लेकिन यहां पर आप दर्शन कीजिएगा, भरद्वाज जी ने वाल्मीकि जी का आश्रम नहीं बताया। क्यों? यदि पहले वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजूंगा वहां पर समय लगेगा, विलंब होगा। डायरेक्ट बताया कि आप दो अपने परिवार को लेकर सीधे चित्रकूट चले जाइएगा। अब भरत भैया चित्रकूट की तरफ बढ़े। बाबा कहते हैं, लखन राम सिया पंथ कहानी, लखन राम सिया पंथ कहानी, पूछत सखही कहत मृदुबानी, पूछत सखही कहत मृदुबानी, चढ़ चेतन मग जीव घनेरे, चढ़ चेतन मग जीव घनेरे, चित प्रभु जिन प्रभु तेरे, चित प्रभु जिन प्रभु तेरे, ते सब भय परम पद जोगो, ते सब भय परम पद जोगो, भरत दरस में का बबरो, भरत दरस में का सब मेरी मां, आप दर्शन कीजिएगा। जब भरत भैया चले, भरत भैया के जो आंखों से जो आंसू पड़े, जिस पत्थर पर वो आंसू पड़े वो पत्थर मोम की भांति पिघल गए। अब आप कहेंगे, महाराज जी हमने कभी सुना तो नहीं। अरे मैं ये नहीं कहता कि तुम सुनो, मैं तो कहता हूं कि इन आंखों से जाकर देखो। आज भी चित्रकूट में एक स्थान है जिसका नाम है कामदगिरी। क्या नाम है? कामदगिरी। आप जब उसकी परिक्रमा करेंगे तो वहां पर आज भी राम जी की कुटिया बनी हुई है। हर साल उसको सुरक्षित कराया जाता है। उसी के अंदर शोकेस में पत्थर रखे हुए हैं। जब राम जी की आंखों से और भरत भैया की आंखों से जो आंसू पत्थरों पर पड़े थे तो वो पत्थर मोम की भांति पिघल गए थे। उन पत्थरों में आंसुओं के गड्ढे बने हुए हैं। उन पत्थरों को लोग देखने चित्रकूट जाते हैं। जरूर एक बार दर्शन करके आइएगा मेरी मां। पता नहीं ये जीवन कितने दिन का है, जरूर दर्शन करना। इतनी अग्नि थी उन आंसुओं में। और एक रास्ते में जब आप जाएंगे तो जब भगवान का वनवास हुआ था तो उन्हें रास्ते में एक जगह पड़ी थी जिसका नाम था राम शयन। एक बहुत बड़ा विशाल पर्वत था। उसके अंदर गुफा में एक ऋषि मुनि रहते थे और उन्होंने उसके नीचे कई हजार वर्षों तक बैठकर तपस्या की थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि राम और सीता लक्ष्मण जा रहे हैं, ये काफी थक गए होंगे,
तो वो ऋषि बाहर निकल कर आए और उस पर्वत से हाथ जोड़कर कहा कि हे पर्वत महाराज, आज मैंने जितना भी अब तक पुण्य किया, हवन किया, जप किया, तप किया, आज मैं उसके बदले में आपसे कुछ भीख मांगना चाहता हूं। क्या मांगा उन ऋषि ने कि आज की रात आप मोम के बन जाइएगा। क्यों? आप बहुत कठोर हैं और आज मैं चाहता हूं कि तुम्हारे ऊपर अपने प्रभु राम को सुलाऊंगा और मां सीता को सुलाऊंगा और लक्ष्मण भैया आएंगे, और यदि आप कठोर रहे तो आप मेरे प्रभु की कमर में कहीं चुभ ना जाए। उस पर्वत को आज भी आप जाकर देखिएगा, चित्रकूट के रास्ते में पड़ता है। उस पर्वत का नाम है राम शयन। शयन माने सोना। जिस पर राम जी सोए थे वो पूरा का पूरा पत्थर मोम का बन गया, और जहां पर राम जी सोए थे उस राम जी की आज भी आकृति बनी हुई है, और मां सीता की भी आकृति बनी हुई है, लेकिन मां सीता का सिर नहीं है। क्यों? भगवान का हाथ तकिया बन गया था और मेरी मां जानकी का शीश भगवान के हाथ पे था। और जहां पर उन्होंने उस धनुष को रखा था और उस बाण को रखा था, उसका जू का तू आज भी प्रमाण चित्र बना हुआ है। एक बार आप जाकर उस पर्वत को अवश्य देखिएगा। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि राम जी तो एक साधारण पुरुष थे। अरे मैं कहता हूं कि वो साधारण थे। बताइए, कौन पत्नी नहीं चाहेगी कि मेरा पति राम के जैसा हो? कौन बहन नहीं चाहेगी इस संसार में कि मेरा भाई राम के जैसा हो? कौन माँ और बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा राम के जैसा हो? राम जैसा चरित्र ना तो अब तक इस संसार में किसी का हुआ और ना होगा। ऐसे हैं मेरे ठाकुर राम। और अब इंद्रदेव घबरा गए। ऊपर बैठे बैठे इंद्रदेव घबराने लगे। पहुंचे किसके पास? अपने गुरु बृहस्पति के पास। जाकर कहा, गुरु जी मैं इसलिए आया हूं कि भरत जी अपने भाई राम को वापस लेने गए हैं, और यदि राम जी वापस आ गए तो बताइए गुरु जी रावण को कौन मारेगा? आप उन्हें रोकिएगा। क्योंकि देवताओं में सबसे पहले डर लगता था तो किसको लगता था? इंद्रदेव को। गुरु बृहस्पति जी कहते हैं कि हे इंद्र, मेरी बात को ध्यान से समझना। क्यों? तुम राम के प्रति अपराध करोगे तो राम तुम्हें क्षमा कर देंगे, लेकिन यदि तुमने राम के भक्त के प्रति अपराध किया तो राम जी तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, यही मार देंगे। तुम क्या समझते हो केवल भरत राम से मिलना चाहता है? नहीं, ये गलत है। अरे राम भी भरत से मिलना चाहते हैं। बाबा कहते हैं, भरत सरीस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। ये पूरी दुनिया राम को जपती है, राम राम राम, लेकिन राम चित्रकूट पर बैठकर भरत भरत जपते हैं। उनके प्रति कोई अपराध मत करना। इंद्र को वापस बुलाया और बृहस्पति ने उनको विदा किया। अब जिस गांव से भरत भैया गुजरते थे उस गांव के लोग कहते कि देखो वो जो कल आए थे फिर आ गए। लेकिन कोई कहता ये वो नहीं है, उन्हें तो केवल 3 थे, ये तो बहुत सारे हैं। एक कहता मुझे पता है ये कौन है, ये उनके भाई हैं और ये उन्हें मनाने जा रहे हैं। वो रूठ कर घर से चले गए और ये उन्हें मनाने जा रहे हैं। लोगों ने कहा, भरत जी यदि आप कहें तो हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं। साधु कौन होता है? जो सबको अपने साथ लगा लेता है।
राम जी ने सबको मना किया, लेकिन भरत भैया इतने साधु हैं कि आज सबको अपने साथ में लेकर चल पड़े। वहीं पर मेरी माँ सीता को आज रात को एक सपन नजर आया। सपन दिखा क्या? उन्होंने सपन में देखा कि जैसे तीनों माँ आ रही हैं और तीनों माओं की जो साड़ी है वो सफेद है, एक विधवा के रूप में आ रही है। ना कानों में कुंडल है, ना हाथों में कंगन है, और भरत और शत्रुघ्न पूरे परिवार को लेकर आ रहे हैं। और ये भोर सुबह 5 बजे सपना दिखाई दिया। मां प्रात जगी और राम जी को अपना सारा स्वप्न सुनाया कि प्रभु आज मैंने ऐसे एक सपना देखा है। अब मेरे राम जी वहीं पर एक शिव जी का मंदिर था, उसमें जाकर जप करने लगे, भजन करने लगे। तो सामने से देखा उत्तर दिशा की तरफ से कोल और भील दौड़े आ रहे थे। बहुत तेज आंधी आ रही थी और जैसे ही कोल भील आए, भगवान ने पूछा आप क्यों आए हैं? उन्होंने कहा कि प्रभु हे नाथ, आज हमने देखा कि कोई 3 माँ आ रही हैं और तीनों माँ सफेद साड़ी में हैं। उनके साथ में गुरु वशिष्ठ जी भी हैं और उनके साथ में पूरी अयोध्या आ रही है नाथ। लेकिन उनके साथ में एक ऐसा आदमी है जो रोता हुआ चुप ही नहीं होता, वो अपना नाम भरत बताता है। और जैसे सुना कि मेरा भरत आ गया, भगवान की आंखों से आंसू झरझर टपकने लगे। अब भगवान डर गए। क्यों? क्योंकि आज तक मैंने भरत की बातों को नहीं टाला। यदि आज भरत ने मुझसे ये कह दिया कि भैया आप वापस अयोध्या चलो, तो मैं उसकी बात को गिरा नहीं पाऊंगा और मुझे अयोध्या जाना पड़ेगा। फिर मैं अपने पिता के वचन को कैसे पूरा कर पाऊंगा? लेकिन फिर कहते हैं भरत तू कहे मोह साधु सयानी। अरे मेरा भरत तो साधु है, जैसा मैं कहूंगा मेरा भरत ऐसा मानेगा। उसने आज तक भी कोई काम मुझसे बिना पूछे नहीं किया। मैं उसे आज्ञा दे दूंगा कि मैं वापस अयोध्या नहीं जाऊंगा, तो मेरा भैया भरत मान जाएगा, मेरा भैया मान जाएगा। अब जैसे ही भरत भैया और थोड़े से आगे बढ़े, भरत भैया के थोड़े से आगे बढ़ने से एक छोटी सी कुटिया आई और उसमें गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और कौशल्या मां एक जगह बैठे थे, एक जगह बैठे थे। अब भरत भैया से कहने लगे सुमंत जी कि वो देखो सामने क्या, वो तुम्हारे भैया की कुटिया दिख रही है, तुम्हारे राम भैया उसी में रहते हैं, उसी में रहते हैं। अब भरत भैया पीछे मुड़ गए, कहा कि मैं कदापि भी भैया के पास नहीं जाऊंगा, ये पापी मुख अपने भैया को कदापि नहीं दिखाऊंगा। माँ ने कहा बेटा वहां तो भैया भैया कर रहा था, अब राम के दर्शन का समय आया तो तू वापस अयोध्या जाने की बोलता है। कहा कि माँ ये बात नहीं है। क्यों? मैं इसलिए नहीं जाना चाहता कि मैंने अपने भैया को पहले से ही इतनी दूर भेजा है। मेरे भैया चलते चलते नंगे पांव आए हैं और आज यदि भैया मुझे देखकर और आगे दौड़ने लगे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा मां, मैं अपने भैया को और दुख नहीं देना चाहता। अब भरत भैया के पांव में जो छाले पड़े थे, मेरी मां ने साड़ी का पल्लू फाड़ा और पानी में जल में अपनी पट्टी को भिगोकर भरत भैया के पैरों में बांधी। भरत भैया ने उस पट्टी को खोलकर फेंक दिया। क्यों? कहा मां तू इन पैरों के छालों को तो देख रही है मां, लेकिन जो भरत के इस दिल में छाले पड़े हैं उसे कोई नहीं देख रहा है। मेरे छालों पर तो तू मरहम लगाने आ गई, मेरे राम भैया के पैरों पर किसने मरहम लगाया होगा मां?
जिन्होंने आज तक एक भी दिन अपनी माँ के बिना नहीं बिताया, जिसे माँ तू आज भी अपने हाथों से भोजन खिलाती थी, आज मेरे भैया किस हाल में होंगे, किस हाल में होंगे। भरत भैया कहते हैं, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण निकल न जाए रे भाई, प्राण निकल न जाए रे माई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। भरत भैया क्या कहते हैं, कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा और जलती धूप में, हो कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा और जलती धूप में, हो कंकरीली राहें नंगे पाव भाभी होंगी किस रूप में, हो कंकरीली राहें नंगे पाव भाभी होंगी किस रूप में। कोई न समझे, कोई न समझे पीर पराई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण निकलना चाहे रे माई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। क्यों नहीं जाना चाहता माँ मैं, डर लगता है भैया मुझे ना कभी भी अपनाएंगे, ओ डर लगता है भैया मुझे ना कभी भी अपनाएंगे, ओ अपने हृदय का शीशा कैसे हम निकाल कर दिखाएंगे, ओ अपने हृदय का शीशा कैसे हम निकाल कर दिखाएंगे, ओ कैसे सहेंगे, कैसे सहेंगे लंबी जुदाई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण निकलना चाहे रे माई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। कैसे होंगे भैया मेरे
तपती धरा और जलती धूप में हो, कंकरीली राहें नंगे पाव भाभी होंगी किस रूप में, कोई न जाने पीर पराई, जब जब याद पड़े रघुराई। भरत जी को सुमंत जी ने हाथ पकड़ा और सुमंत जी ने जिस द्वार पर भगवान रहते थे उस दहलीज पर ले जाकर खड़ा कर दिया। जब भगवान के द्वार पर भरत भैया आए तो मैं उस समय बताऊं आपको, राम जी ने लक्ष्मण भैया से कुछ प्रश्न पूछे थे। लक्ष्मण भैया उनका उत्तर दे रहे थे। तो जैसे ही भरत भैया आए, आपने लाठी देखी है ना, लाठी को यदि बीच में खड़ी कर दें तो कोई बता सकता है कि लाठी किस ओर गिरेगी? नहीं बता सकते ना। आज उस लाठी की भांति आज भरत भैया द्वार पर खड़े और ऊपर को हाथ कर कर बोले, पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, भूतल परे लकुट के नाई। भरत भैया पाहीनाथ प्रभु पाहीनाथ कहकर जमीन पर गिर पड़े। अब आप मुझे बताइएगा, लेकिन राम जी उठकर नहीं गए। मुझे आप बताइएगा, जब भरत जी ने इतनी जोर से बोला कि पाही नाथ प्रभु पाही गोसाई, क्या भगवान को सुना नहीं होगा? सुना होगा ना। लेकिन भगवान नहीं उठे। क्यों? क्योंकि जब भरत भैया आए थे चित्रकूट में तो लक्ष्मण भैया ने अपना बाण निकाल कर चलाना चाहा कि पहले तो इस भरत ने हमें घर से निकाला और अब हमसे फिर युद्ध लड़ने आ गया, भैया मैं इसे मार दूंगा। भगवान कहना चाहते हैं कि जब तक लक्ष्मण नहीं कहेगा कि भैया मेरे भैया आए हैं, जब तक मैं यहां से उठने वाला नहीं हूं। चींटी कितनी छोटी सी होती है चींटी। यदि कोई इस संसार में ऐसा कारीगर हो जो चींटी के पांव की पाजेब बना दे और उसमें घुंघरू भी लगा दे और वो चींटी रानी इठला इठला कर चले, उसकी आवाज को भी भगवान सुन लेते हैं। तो क्या आज भरत भैया चिल्लाए? क्या भरत भैया की आवाज नहीं सुनी? लक्ष्मण जी राम जी की बातों का जवाब दे रहे थे। कैसे? चढ़ी जंग जनु खैर खिलारू। जिस प्रकार जब बारिश आ जाती है तो उड़ी हुई पतंग को बच्चे जल्दी जल्दी खींचते हैं। क्यों? कहीं गल ना जाए, कहीं फट ना जाए। जैसे ही भरत भैया ने को देखा, अब लक्ष्मण भैया अपने प्रश्नों का उत्तर जल्दी जल्दी देने लगे और जैसे प्रश्न को समाप्त किया, उत्तर समाप्त किया, तो भरत भैया कहते हैं अपने भैया से हाथ जोड़कर, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भैया आज द्वारे पर भरत भैया लेटे हैं, जाकर उठाते क्यों नहीं? और जब तक लक्ष्मण भैया ने भा कहा, जब तक मेरे राम जी उठ गए और जब तक रा कहा, जब तक भगवान दौड़ पड़े और जब तक ता कहा, जब तक भगवान ने भरत भैया को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। इतने वेग से दौड़े मेरे भगवान, इतने वेग से दौड़े। चार चीज भगवान के शरीर से अपने आप गिर पड़ी। बताइए चार ही क्यों गिरी, पांच क्यों नहीं गिरी? भगवान कहते हैं भक्त
जितनी बुरी आदतों को छोड़कर मेरे पास आता है, मैं भक्तों को उतनी ही चीज वस्तु गिफ्ट में देता हूं। क्योंकि जब भरत भैया प्रयागराज आए थे तो प्रयागराज ने कितनी वस्तु दी थी? 4। कहा था ना, धर्म काम अर्थ और मोक्ष। लेकिन भरत भैया ने क्या कहा था? मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने उन 4 वस्तु का त्याग किया। राम जी कहते हैं कि मेरे शरीर से 4 वस्तु इसलिए गिर गई कि भरत मेरे पास 4 चीज छोड़कर आया है, इसीलिए आज मैं भरत से मिलने जाऊंगा तो 4 वस्तुओं का त्याग करके जाऊंगा। पहली वस्तु कौन सी थी? भगवान के शरीर से ये जो पटका था ये गिर पड़ा। क्यों? ये पटका कहना चाहता है कि जब 2 भाई आपस में मिलते हैं तो मैं बीच में दीवार बन जाऊंगा, इसीलिए मैं तुम्हारे शरीर से अपने आप गिर गया। बाबा कहते हैं, ए जी उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ निसंग धनु तीरा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ कहूँ निसंग धनु तीरा। पटका गिर पड़ा, पटका गिर पड़ा। भगवान के शरीर से जो निसंग बना हुआ था बाण, धनुष और बाण अपने आप गिर पड़े। क्यों? वो कहना चाहते हैं कि जब 2 भाई आपस में मिलते हैं तो हथियार लेकर नहीं मिलते, बिना हथियार के मिलते हैं। इसीलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ कहूँ निसंग धनु तीरा। भगवान के शरीर से सारी वस्तु अपने आप गिर पड़ी, अपने आप गिर पड़ी। अब राम जी ने जैसे भरत भैया को उठाया और अपने सीने से लगाया, कहा कि भरत मुझे पता है तुम क्यों नहीं उठना चाहते। तुम सोच रहे हो कि यदि राम भैया ने मुझे उठाया तो मैं अपना ये पापी मुख कैसे दिखाऊंगा। मैं तुम्हें सौगंध देता हूं भरत, मैं तुम्हें उठाऊंगा और इस सीने से लगाऊंगा, लेकिन एक बार भी तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा मेरे भाई। बस खड़े होकर मेरे सीने से लग जाओ। और भरत भैया को अपने सीने से लगाया और उस समय जो दोनों भाइयों की आंखों से जो आंसू गिरे वो पत्थरों पर गिरे, और उस समय के वो पत्थर मेरी मां अपने आप पिघल गए। मैंने बताया वो आज भी पत्थर चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत पर आज भी रखे हैं, जाकर देखकर आना। इतना प्रेम था उन आंसुओं में। लोहे को अग्नि पिघला सकती है लेकिन पत्थर को नहीं पिघला सकती। भगवान के आंसुओं ने पत्थर को भी पिघला दिया। बरबस लिए उठाए उर, लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी भई, बिरसे सब ही आपान। और आज दोनों आपस में मिले। इसके बाद में मेरी मां भगवान किससे मिले, कोई बताएगा? भगवान सबसे पहले किससे मिले बताइए? भगवान सबसे पहले कैकेयी मां से मिले। प्रथम भेटी किससे मिले? प्रथम राम बेटी कैकेयी। सबसे पहले मेरे भगवान मां कैकेयी से मिले। और जब 2 आदमी आपस में मिलते हैं
तो एक का मुख दूसरे के कान के बराबर में आ जाता है और दूसरे का मुख दूसरे के कान के बराबर में आ जाता है। भगवान ने कहा, मां तू कैसी है मां? भरत मां कहती है कि राम, जब से मैंने तेरे लिए वनवास मांगा है, अब भरत मुझे मां नहीं कहता और भरत ने मुझे त्याग दिया। राम जी ने कहा, मां तेरा सब त्याग कर सकते हैं, लेकिन मां मैं तेरी सौगंध खाकर कहता हूं मां, ये राम तेरा जीवन में कभी त्याग नहीं करेगा, कदापि नहीं करेगा। और राम जी ने भरत भैया को बहुत डांटा कि तुमने मां से बात करनी छोड़ दी। यहां पर राम जी भरत भैया से कहते हैं, मां बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो माने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का दूध पिलाया, तू जब जब बंधे रोया। पहले तो माने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया, तू जब जब बंधे रोया। बड़ा कर्ज है मां का तुझ पर, तेरा कर्म है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख देकर ना माँ को कभी रुलाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप के चरण
से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको कर है मुक्ति पाना। जिसने तुझे जन्म दिया है उसका नहीं उठाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है उसका नहीं उठाना। बताइए मुझे, क्या माँ बाप से बड़े भगवान भी हैं? अरे जिसके घर में माँ बाप हैं उसे मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने माँ और बाप के चरणों को स्पर्श कर लो, कहीं मत जाओ, उन्हीं में ही स्वर्ग है। लेकिन नहीं महाराज जी, नहीं करेंगे। अपने माँ बाप के चरणों को नहीं छुएंगे महाराज जी, सास और ससुर के जरूर छुएंगे। कितनी बनावट आ गई हमारे देश के लोगों में। मैं आपको एक कथा सुनाऊं। एक मां, एक व्यक्ति था, रोज अपनी ड्यूटी से आता और जब घर पर आता तो उसकी पत्नी उससे रोज लड़ाई करती। ऐसा कितने दिन चला? 2 महीने। रोज ड्यूटी से आता और शाम को खाने में क्या खाता? लड़ाई खाता। रोज लड़ती। क्यों? एक दिन उसने पूछा कि आप रोजाना ड्यूटी से आते हो, इतनी लेट क्यों आते हो? उसने कहा कि मेरी मां बहुत बीमार है, वो हॉस्पिटल में है और मैं उसके पास ड्यूटी खत्म होने के बाद जाकर बैठता हूं और उससे बात करता हूं, उसे भोजन खिलाकर जब घर पर आता हूं। कि तनख्वाह कहां है? कि वो बीमार है ना, सब वहां पर लग जाती है। ऐसे ही चला। कितने दिन चला? 2 महीने चला। तनख्वाह का 1 भी रुपया घर नहीं आया। अब एक दिन उसने कहा कि यदि तुमने अपनी मां को नहीं छोड़ा तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। छोड़ दूंगी मैं इस घर को। मोनू, एक कोलम का मुंह बड़े वाले का उधर घुमा दो। क्या कहा? यदि तुमने अपनी मां को नहीं छोड़ा तो मैं इस घर को छोड़कर सदा सदा के लिए चली जाऊंगी। उसको एक बेटा भी था। उसका पति फिर देर से आया और उसने कहा कि बताओ, मां को रखना चाहते हो कि मुझे रखना चाहते हो? उसने कहा कि अपनी मां को रखना चाहता हूं। अगले दिन जैसे ड्यूटी से आया तो वो अपनी मां को भी साथ लाया। उसकी मां अच्छी हो गई। गाड़ी में अपनी मां को बिठाया और द्वार पर लाकर गाड़ी की खिड़की शीशे बंद कर दिए और उसने अपनी मां को, अपनी बहू को नहीं दिखाया और जाकर कहा कि फिर आ गए इतनी लेट कि मां को नहीं छोड़ सकता। कि ये देखो मैंने बैग तैयार कर लिया है और आज अपने बच्चे को लेकर अपने मायके जा रही हूं। अब उसके पिताजी नहीं थे, वो गुजर चुके थे। केवल एक मां थी, बूढ़ी सी मां, बहुत गरीब मां थी। उसने कहा आज नहीं रुकूंगी। उसने कहा मान जाओ कि नहीं रुकूंगी और चल पड़ी। और जैसे चली, आज उस व्यक्ति ने गाड़ी के खिड़की को खोला तो उस गाड़ी में से
कौन निकला? उसकी मां निकली। उसकी बहू के हाथ से वो बैग नीचे गिर गया और बेटे को भी हाथ से छोड़ दिया। क्यों? और जाकर मां के गले से लिपट गई। कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो मां उस लड़की की मां थी, बहू की मां थी। अब उसने कहा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, तुम तो कहते थे कि मेरी मां है। उस व्यक्ति ने कहा कि तू जिस दिन से इस घर में आई है, तूने मेरी मां को अपनी मां नहीं समझा और तूने उसको वृद्ध आश्रम में डलवा दिया। अगर मैं तेरी मां का इलाज ना कराता तो तेरी मां मर जाती। मैंने तेरी मां को कभी पराई मां नहीं समझा। और उसने उठाया अपना बच्चा और गाड़ी में बिठाया मां को और तुरंत अपनी सासू मां को लेने पहुंच गई। तुरंत अपनी मां को लेकर आई। तो मां किसी की भी हो, मां तो मां है। अभी हमारे पास भी केवल 4 मां रहती है। आप कभी ऋषिकेश में जाइएगा तो केवल 4 मां रहती हैं, भजन करती हैं। हम जाते हैं और बिजनौर में जो मैंने आपको कोढ़ियों का आश्रम बताया था, वो फोन कर कर कहते हैं मुझसे कि महाराज जी, अब की बार तो सर्दी थी, अब की बार गाजर के हलवे को मन करता है। अब की बार महाराज जी कढ़ी चावल नहीं खाने, इस बार तो हलवा पूरी सब्जी खिला दो। ये जो तुम साड़ियां देते हो, तुम क्या समझते हो कि महाराज की पत्नी पहनती है? बताइए, साल में कितनी कथा करता हूं, वो कितनी साड़ी फाड़ेगी, कितने सूट फाड़ देगी? मुश्किल से 10, इससे ज्यादा नहीं फाड़ पाएगी। ये कहां जाता है? आप कभी बिजनौर के हल्दौर में जाइएगा, चैनल पर देखिएगा हम लोग कैसे बांटते हैं। आपके द्वारा आटा चावल जो कुछ भी आता है उसका भंडारा होता है। ये पंडित जी बेचकर अपना बैंक नहीं भरता। जो भी आता है आपके द्वारा दिया गया दान, वो उनके पास तक पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब कैकेयी मां से मिले और उसके मिलने के बाद अब वहां पर गुरु वशिष्ठ जी ने चारों भाइयों को बुलाया और वहीं पर चित्रकूट नदी के किनारे पर अंदर कपड़े निकलवाए और गंगा में अंदर स्नान कराया और कहा कि पिता की जब मृत्यु होती है या मां की, तो उसे बड़ा बेटा दाग लगाता है, लेकिन तुम्हारे पिता का भाग्य ऐसा नहीं था कि जिसे राम तुम अग्नि दे सकते थे। अब तुम्हें अपने पिता के लिए तर्पण करना पड़ेगा। उन्होंने तर्पण किया तो जैसे देखा तो ऊपर एक बड़ के पेड़ के नीचे दशरथ जी आ गए और दशरथ जी ने कहा, राम राम बेटा, मेरे पिंड दान कर दे, अभी तक मुझे मुक्ति नहीं मिली। अब आप मुझे बताइएगा, जिसके हाथ में स्वर्ग और नरक दोनों हैं, आज उसका पिता स्वर्गलोक को तरसता है। क्यों? कहते हैं कि जब तक बड़ा बेटा पिता के पिंड ना दे, जब तक उसे गति नहीं मिलती, उसे नहीं मिलती। राम जी ने कहा, सीता मैं पिंडदान की वस्तु लेने जाता हूं, तू जब तक पिता को रोक के रखना। राम जी गए और पिता ने कहा, हे सीता, अब और नहीं रहा जाता, मुझे जल्दी गति दो सीता, मुझे स्वर्गलोक नहीं मिल रहा है, मुझे पिंड दो, मुझे पिंड दो। और सीता मां ने क्या सोचा कि चलो जब तक राम जी आएंगे, बहुत समय हो चुका होगा, मैं पिंडदान कर देती हूं। और एक नदी है गया नदी, आपने सुना होगा गया नदी। कहते हैं कि जब पितरों का वहां पर पिंडदान कर देते हैं तो फिर पितृ देवता बनाने की भी आवश्यकता नहीं होती। और उसमें से रेत को निकाला और उसके पिंड बनाए। कितने पिंड बनाए? 16 पिंड बनाए। 16 पिंड बनाए और दशरथ जी को पिंड दे दिए कि लो पिताजी, आज एक बेटा नहीं, एक
बहू के रूप में आपकी बेटी आपको पिंड देती है। और जैसे रेत के पिंड दिए गया नदी के, तो दशरथ जी हाथ जोड़कर चले गए और उन्हें मुक्ति मिल गई। अब राम जी सारी सामग्री लेकर आए और कहे कि लो सीता, लो ये मैं सामग्री लाया हूं और अब तुम मेरे पिता के पिंडदान की तैयारी करो। मां ने कहा प्रभु मैंने तो पिंडदान कर दिए। भगवान ने कहा तुम झूठ बोलती हो, जब तुम्हारे पास कोई वस्तु ही नहीं थी तो तुमने पिंडदान कैसे कर दिए। मां ने कहा कि इस गया नदी से पूछ लो कि मैंने इसी के रेत से अपने पिता के, अपने ससुर के पिंडदान किए हैं। गया नदी से राम जी ने पूछा कि हे गया, तुम सच बताना, क्या सीता ने मेरे पिता के पिंडदान किए। गया नदी ने झूठ बोल दिया, कहा कि नहीं किए। क्यों झूठ बोला कि यदि आटे के पिंडदान होते, चावल के पिंडदान होते तो मुझे एक खाने को मिलता, ये सारे पिंड मेरे अंदर छोड़ते, मैं सारे पिंड खाती। लेकिन इसने तो मेरे अंदर से ही रेत लिया और पिंड बनाए अपने पिता को दे दिए, झूठ बोल दिया। मां सीता ने गया नदी को श्राप दे दिया कि जाओ गया, आज तक तुम्हें लोग पूजते रहे, लेकिन आज मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जितना भी तेरे अंदर जल है वो सारा सूख जाए। उस गया नदी का जल तुरंत सूख गया और कहा कि जब तक इंसान तेरा पेट नहीं चीरेगा, फाड़ेगा नहीं, जब तक तेरे अंदर से जल निकलने वाला नहीं है। यही कारण है कि गया नदी में आप थोड़ा सा ऐसे रेत हटाओ, जैसे ही पेट को चीरोगे तो तुरंत उसमें से जल की धार निकलती है। फिर कहा कि सीता तुमने झूठ बोला कि नहीं प्रभु मैंने पिंडदान किए हैं, आप इस तुलसी से पूछ लो, वहीं पर तुलसी का पौधा भी था। तुलसी मां ने कहा कि ये झूठ बोलती है, इसने पिंडदान नहीं किए। क्यों? यदि ये पिंडदान करती तो एक पिंड मुझे भी मिलता और एक लोटा जल तो मिलता। तुलसी को भी मां सीता ने श्राप दिया कि जा तुलसी, तेरी दुनिया पूजा करती है, करेगी, लेकिन आज तू त्रेता में तू सदा साफ जगह पर जमती है, तेरा जन्म स्वच्छ स्थान पर होता है, लेकिन आज के बाद यदि तुझे कोई कूड़े में भी तेरा बीज डाल देगा तो तुझे उस गोबर के कूड़े में से भी उगना पड़ेगा, तू दूषित होगी। मां सीता ने तुलसी जी को श्राप दिया। फिर कहा राम जी ने कि सीता तुम मुझसे झूठ बोलती हो कि नहीं प्रभु ये गाय भी खड़ी थी, इस गाय से पूछ लो। उस गाय ने भी मना कर दिया, कहा कि एक दो पिंड मुझे खाने को मिल जाता, ये झूठ बोलती है, राम इसने पिंडदान नहीं किए। मां सीता ने गाय को भी श्राप दिया कि जाओ गाय मैं तुम्हें श्राप देती हूं, जिस बर्तन को तुम अपने मुख से झूठा कर दोगी 15 दिन तक उस बर्तन की झूठ नहीं जाएगी, और 15 दिन बाद भी जब जाएगी जब आप 15 दिन तक उसमें गंगा जल भरकर रखोगे। और आज के बाद जिस मुख से तुमने झूठ बोला है वो मुख तुम्हारा पूजनीय नहीं होगा, सदा तुम्हारा पीछे का हिस्सा पूजा जाएगा, आगे का मुख पूजनीय नहीं होगा। इसीलिए गाय दान जब करी जाती है तो आगे से नहीं, गाय की पूंछ पकड़कर ही दान की जाती है। और जो गाय को आगे से पकड़कर दान करता है उसका दान लगने वाला नहीं है। गाय की परिक्रमा भी होती है तो पूरी गाय की परिक्रमा नहीं होती मेरी मां, पूंछ के यहां से चलते हैं और पेट के नीचे से निकलकर फिर पूंछ के पास आना पड़ता है, इसे गाय की परिक्रमा कहते हैं, क्योंकि गाय के मुख को श्राप मिला है। अब एक ही उपाय बचा था, कहा कि यदि तूने भी झूठ बोल दिया तो ये सीता जीवित नहीं रहेगी, अपने प्राणों का यहीं पर त्याग कर देगी। वो बड़ का पेड़ जिस पर दशरथ जी आए थे, उस बड़ के पेड़ से पूछा, क्या बड़ के पेड़ तुम बताओ, आज मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है, बताओ मैंने पिंडदान किया कि नहीं किया।
उस बड़ के पेड़ ने कहा कि हाँ राम जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इन्होंने पिंडदान किया है। तभी मेरी माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ बड़ के पेड़, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारी उम्र 1000 वर्ष होगी। यही कारण है कि सबसे ज्यादा बड़ के पेड़ की उम्र होती है, इसीलिए बड़ का पेड़ पूजा जाता है। जब आप बड़ की टहनी को तोड़ तोड़ कर लाते हैं, पूजते हैं, क्यों? ताकि हमारे पति की लंबी उम्र हो। इसीलिए अब भगवान ने जैसे पिंडदान किया, तो अब राम जी ने कहा कि हे गुरुजी, आप जैसा कहेंगे मैं ऐसा करूंगा। यदि आप कहेंगे मैं अयोध्या चलूं तो मैं अयोध्या चलूंगा, आप कहेंगे कि मैं यहीं पर रहूं तो मैं यहीं पर रहूंगा। अब गुरु जी ने सोचा मैं नहीं बताऊंगा, चलो राम से ही पूछ लेते हैं। बेटा राम, तुम ही बताओ, तुम ही फैसला ले लो। राम जी ने कहा नहीं, चलो भरत तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। भरत भैया ने कहा गुरुजी, मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो बहुत छोटा सा हूं, लेकिन हाँ मैं जानता हूं मेरे भैया मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरी बात को कभी ना नहीं करेंगे। क्यों? जब हम छोटे छोटे थे तो हम खेलने जाया करते थे, और एक पाले में राम जी रहा करते थे मेरे भैया, और एक तरफ मुझे कर दिया करते थे, हम टीम में बट जाते थे। मैं अपने भैया से कहता था कि भैया आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखते? भैया कहते थे कि नहीं, यदि तू मेरे साथ खेला तो मैं तुझे कैसे निहारूंगा, तुझे कैसे देखूंगा, यदि तू सामने वाले की टीम में रहेगा तो मैं तुझे देखता रहूंगा। और पता है गुरुजी क्या होता था? जब खेल समाप्त हो जाता था, हारे खेल जीता मैं हूं मोही, मेरे भैया जानबूझकर उस खेल को हार जाया करते थे और मुझे जानबूझकर जिता दिया करते थे, और फिर पूरी अयोध्या में घूमकर कहते थे अरे अरे देखो मेरा भरत जीत गया, मेरा भरत भी बड़ा हो गया, मेरे भरत ने आज राम को हरा दिया। मेरे भैया मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। भरत भैया कहते हैं कि मैं तो इतना कहूंगा क्या, जेहि विधि प्रभु ये प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोही। आप जैसा भी अच्छा समझे भैया, आप ऐसा करिएगा। अब उसी समय मिथिला से जनक जी और उनकी पत्नी आ गई, सुनैना मैया भी आ गई, और आकर देखा कि अरे मेरी बेटी का वनवास हो गया। कौशल्या मां ने सुनैना मैया को बुलाया और हाथ जोड़कर कहा कि हे बहन सुनैना, आज मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूं। क्या? इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना मेरी मां, कि मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूं कि प्रकाश के 3 साधन होते हैं। कौशल्या मां कहती है, कौन से साधन? एक सूर्य होता है, एक मणि होती है, और एक दीपक होता है। हे सुनैना बहन, मेरे घर का सूर्य समय से पहले ही अस्त हो गया, अयोध्या के राजा दशरथ का देहांत हो गया, मेरे घर का सूर्य डूब गया। अब मेरे घर में प्रकाश के 2 साधन बचे। कौन से? एक है मणि, मणि मेरा बेटा राम है, और राम मणि के समान अयोध्या को छोड़कर जंगल में आ गया, मेरा दूसरा प्रकाश का साधन भी समाप्त हो गया। अब केवल एक साधन बचा है, दीपक, जो भरत है। दशरथ जी जब भी कहते थे तो कहते थे कि कौशल्या, ये जो हमारा भरत है ये हमारे कुल का चिराग है, ये दीपक है, और यदि ये दीपक ही बुझ गया, ये चिराग ही बुझ गया, तो इस अयोध्या को डूबने से कोई नहीं बचा सकता।
अगर आप चाहती हैं कि अयोध्या में उजाला रहे तो मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूं कि आप किसी तरह से लक्ष्मण को अयोध्या भेज दो और भरत को राम जी के साथ में छोड़ दो। ये जाकर सुनैना मैया ने जनक जी से बताया और जनक जी आकर जैसे अपनी बेटी से मिले, आप बताइएगा जिस पिता ने अपनी बेटी को हार गहने पहनाकर विदा करा हो, आज अपनी बेटी को पहली बार देख रहा है, किस हालत में देख रहा है। लेकिन जनक जी को दुख नहीं हुआ, जनक जी खुश होने लगे। क्यों? जनक जी कहते हैं, हे जी पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जुग कहें सबको। क्या कहा कि हे पुत्री, तुमने एक कुल नहीं, तुमने दो दो कुल पवित्र किए हैं। कैसे? एक तुमने मिथिला में मिथिला जनकपुर में जन्म लेकर आपने उस कुल को पवित्र किया, और एक आपने दशरथ की बेटे की बहू बनकर और उनके बेटे के साथ में वन आ गई, आज आपने दूसरा कुल भी पवित्र किया। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है? किसकी बेटी कहेगी कि मैं भी 14 साल के लिए तुम्हारे साथ वन में जाऊंगी? तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया बेटी। अब ये कहा, अब भरत भैया कहते हैं कि पता है मैं क्या चाहता हूं भैया, मैं चाहता हूं जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलहना न कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी ही मर्जी। न कोई उलहना न कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी है मर्जी। करना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ
वहीं मैं चलूंगा। दयानाथ दयानी है मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानी है मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, खुशी से सहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब है। तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारे ही रातें, कृपानाथ सब है। तुम्हारी कृपा से नारायण प्रभु प्रेम, नारायण प्रभु प्रेम मैं पावन रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। और भगवान ने कहा कि चलो भरत, अब हम बंटवारा करते हैं। भरत भैया ने कहा कि धन को, दौलत को मैंने भी ठोकर मारी और संपत्ति को आप भी ठोकर मारकर वन में आ गए, और आप कहते हैं भैया कि हम बंटवारा करेंगे। राम जी ने कहा आज हम अपनी संपत्ति का बंटवारा नहीं, आज हम अपनी विपत्ति का बंटवारा करेंगे। कौन सी विपत्ति? बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरे बड़ी कठिनाई। और आज भगवान ने भरत भैया के साथ अपनी विपत्तियों का बंटवारा किया। और जब बंटवारा किया तो भरत भैया ने कहा कि भैया अब मैं आपको आपका अभिषेक करना चाहता हूं। भैया ने कहा नहीं भरत, जब मैं 14 वर्ष बाद अयोध्या में आऊंगा तुम जब मेरा राज्य अभिषेक करना। और उस सामग्री को कहां पर रखवाया गया मेरी मां? जो अत्रि मुनि थे वो उनको दिया गया। चित्रकूट के रास्ते में एक जगह आती है बांधा, बांधा मार्ग आता है, उसके रास्ते में एक कुआं है, कूप है। अत्रि जी से कहा कि इसे आप कूप में सुरक्षित रख दो। 14 वर्ष बाद
इसको इस कुएं में से निकालकर अयोध्या लेकर जाएंगे और इसी सामग्री से मेरा अभिषेक होगा। उसी दिन से उस कुएं का नाम क्या पड़ा? भरतकूप। कहते हैं कि एक बार यदि चित्रकूट जाइएगा तो उस भरतकूप में स्नान अवश्य करके आइएगा। वो कूप आज भी है, जल से लबालब है। 14 वर्ष बाद उसी में से अत्रि मुनि ने उस सामग्री को निकाला और उसी से भगवान का अभिषेक किया गया। अब भरत भैया कहते हैं कि भैया अब गोसाई मोही देऊं रजाई सेवो अबद अवधि भर जाई। भरत भैया कहते हैं कि भैया अब आप मुझे आज्ञा दीजिएगा, अब मैं जाना चाहता हूं। फिर क्या मांगा? अब मुझे बताइए मेरी मां, यहां पर भगवान का एक अवतार हुआ। कौन सा अवतार हुआ बताइए, यदि कोई जानता हो तो। जब भरत भैया ने विदाई मांगी तो एक भगवान का अवतार हुआ। कोई जानता है कौन सा अवतार हुआ? कहीं सुनने को नहीं मिला होगा मेरी मां। मैं अपने मुख से नहीं कहता, लेकिन मैंने कथा में कुछ ऐसी विशेष बातें बताई है कि जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। भगवान का आप बताइएगा, भगवान चप्पल पहन कर गए थे या नंगे पांव गए थे? नंगे पांव गए थे ना? भगवान नंगे पांव गए थे, मां नंगे पांव गई थी, लक्ष्मण भैया नंगे पांव गए थे। तो वहीं पर प्रभु कर कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीस दर लीनी। वहां पर भगवान के पास खड़ाऊ कहां से आई? क्या वहां पर कोई कारीगर था? वहां पर भगवान का एक अवतार खड़ाओं का हुआ। इसीलिए मेरे राघव की खड़ाओं को भी पूजा जाता है। वो भगवान का रूप है। भगवान ने जैसे खड़ाऊ दी, भरत भैया ने अपने शीश पर धारण कर ली। बाबा कहते हैं, चरण पीठ करो ना निधान के, जनो जोग जामिक प्रजा प्राण के। और भरत भैया इनको लेकर चल पड़े। कहां? भरत मुदित अवलंब लहेते। अब मुझे विलंब हो रहा है। अस सुख जस सिया राम रहे। वहां पर केवल राम भैया, लक्ष्मण जी और मां सीता रही और सब लोग चले। भरत भैया कहां गए? एक गांव पड़ता है अयोध्या के बगल में, जिसका नाम है नंदी ग्राम। सोचा कि मेरे भैया पृथ्वी पर रहेंगे, मैं पृथ्वी पर नहीं रह सकता। और भरत भैया ने 4 फीट का गड्ढा खोदा और उसके अंदर 14 वर्षों तक रहे। जितना भी व्यवहार करते थे भरत भैया उन खड़ाओं से बूझ बूझ कर करते थे। ये मैंने आपको अब भरत भैया का चरित्र सुनाया। कहते हैं कि यदि पूरी राम कथा सुन ले और भरत जी का चित्रण ना सुने तो वो कथा सुनाने का कोई मतलब नहीं है और ना सुनने का मतलब। भरत जैसे भाई यदि आज संसार में होने लगे तो बताइएगा क्या कलयुग आएगा, भग जाएगा? लेकिन नहीं। अब यहां पर हम अयोध्या कांड की कथा को समाप्त करते हैं और आगे कथा अरण्य कांड में प्रवेश करती है। अरण्य कांड एक छोटा सा कांड है। भैया इसे यहां तक सेव और हटा दो इसे।
अरण्य कांड एक छोटा सा कांड है। अब मैं कथा को थोड़ी शॉर्ट में करूंगा। एक दिन भगवान ने सोचा